एक लड़की जिसने उसकी बेइज्जती की थी। वो तो अच्छा था कि उस वक्त लिफ्ट में कोई और नहीं था। श्याम गुस्से और अपमान के उस कड़वे चोट को निगल नहीं पा रहा था। 5वीं मंजिल वाली मिसेज अरोड़ा अपनी इवनिंग वॉक से वापस आई। रोज की तरह पूछा, श्याम कैसे हो बेटा? श्याम ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर मैडम बिल्डिंग के हाल कुछ ठीक नहीं है। बोली, क्या हुआ भाई, आज फिर पानी काट कर रहे हैं क्या? श्याम ने कहा, नहीं मैडम, पानी तो छोटी चीज है, यहाँ तो कल्चर ही खराब हो रहा है। एक लड़की देखी है मैडम, अपने 7वीं मंजिल पर लिफ्ट चली गई। उसकी कहानी पंखे की आवाज में गुम हो गई। मिसेस अरोड़ा ने घर जाते ही 12वीं मंजिल पर अपनी दोस्त मिसेस खान को बताया। मिसेस खान ने अपने बेटी रुखसार को बताया। रुखसार ने शाम को बिल्डिंग के बगल में कॉफी शॉप में बैठकर तीसरी मंजिल वाले सिंह साहब की बेटी सिमरन को बताया। सिमरन ने घर जाकर अपने बिस्तर पर पर्स फेंका और किचन में जाकर अपनी माँ को बताया और साथ में खड़ी उनकी कुक बिमला ने सुन लिया। उसने जाकर 10वीं मंजिल पर मिसेस अग्निहोत्री को बता दिया। पूरी बिल्डिंग में गॉसिप की आग फैल गई। वो लड़की एक दिन बाद फिर बिल्डिंग में आई। बला की खूबसूरत लग रही थी। लिफ्ट में घुसते ही उसकी खुशबू के सैलाब ने श्याम को दफन कर दिया, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि इस लड़की की खूबसूरती का खंजर पूरी तरह उसके सीने में ना घुस जाए। जानबूझकर अनजान बनकर बोला, कौन सा फ्लोर? लड़की ने शायद उसे पहचाना भी नहीं। बोली, 7th प्लीज। दरवाज़ा बंद होने को था कि तभी श्याम ने फिर खोल दिया। 2 लड़के दाखिल हुए, कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे और शायद उस लड़की के चर्चे उन तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने श्याम को आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, यही है वो। श्याम ने आंखों ही आंखों हामी भरी। उन्होंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, एक्सक्यूज मी, हेलो, माई सेल्फ लकी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस शिष्टाचार से मुस्कुरा दी। 7वीं मंजिल आ गई, वो चली गई। दूसरे लड़के ने हंसकर कहा, आए लकी, तूने तो सेट कर दी यार। कैसे मुस्कुरा रही थी, बड़ी फास्ट है यार। श्याम आज एक चौकन्ने जासूस की तरह ये जानने पर उतारू था कि वो लड़की कब आशीष अवस्थी के घर से निकलेगी और किस हाल में। उसे किसी को रिपोर्ट जो देनी थी, पर 12 बजे वो घर चला गया। रात ना जाने कब वो लड़की भी चली गई। सुबह आशीष के घर पर घंटी बजी। आधी नींद में उसने दरवाज़ा खोला। गार्ड खड़ा था। बोला, आपको सोसाइटी ऑफिस में बुलाया है। आशीष 15 मिनट में सोसाइटी ऑफिस पहुंच गया। वहां 5 बुजुर्ग बैठे थे। एक ने कहा, बैठिए, मैं अमृत जोशी हूँ, सोसाइटी प्रेसिडेंट। बहुत दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि ये लड़की कौन है जो आपके घर में आती है, रात रात रुकती है। आशीष ने कुछ नहीं कहा। सोसाइटी प्रेसिडेंट ने फिर कहा, आपको नोटिस दिया जा रहा है, ये सब यहाँ नहीं चल सकता। नेक्स्ट टाइम वो लड़की दिखी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपको सोसाइटी छोड़नी होगी। आशीष घर वापस आया, लिफ्ट में चढ़ा। श्याम ने कहा, क्या हाल साहब, आजकल तो दिखते नहीं। फिर वो अपनी बटन्स के पैनल की ओर देखकर जीत के एहसास के साथ मुस्कुराया और बोला, दूसरा मकान ढूंढने के लिए ब्रोकर का नंबर चाहिए तो बता दीजिएगा। उस घटना को कई दिन बीत गए। श्याम की साधारण शादी और बेरिंग जिंदगी में कुछ वक्त के लिए जो उबाल आ गया था वो शांत हो गया था। कभी कभी श्याम और उसके दोस्तों के बीच उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में
कुछ वक्त के लिए जो उबाल आ गया था वो शांत हो गया। कभी कभी श्याम और उसके दोस्तों के बीच उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में बात भी आ जाती थी। उसके दोस्त कहते, अरे मिल गया होगा कोई और मालदार। फिर दोस्तों ने गौर किया, अरे उसका यार आशीष अवस्थी भी कब से नहीं दिखा। एक दिन शाम को एक टैक्सी बिल्डिंग के आगे रुकी और सादे कपड़ों में वो लड़की उतरी। हम तो देखो फिर आ गई। वो लिफ्ट में चढ़ी। श्याम ने कहा, आपका इस बिल्डिंग में आना मना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद ही 7 नंबर का बटन दबा दिया। आशीष के घर की चाबी उसके पास थी। वो अंदर गई। कुछ देर बाद वापस आई तो लिफ्ट में कोई नहीं था। नीचे पहुंची तो श्याम ने सबको इकट्ठा कर लिया था। सोसाइटी प्रेसिडेंट अमृत जोशी बोले, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। बुलाइए आशीष को, हम पुलिस को बुलाते हैं। धंधा नहीं होगा इस बिल्डिंग में। श्याम ने आशीष को फोन लगाया। उस लड़की के बैग में एक फोन की घंटी बजने लगी। ये आशीष का फोन था। बोला, हाँ ये लिफ्टमैन सही बताता फिर रहा है आप सबको। मैं धंधा करती हूँ, डॉक्टरी है मेरा धंधा। मेरा पेशा। आशीष मेरे बचपन का दोस्त था। कल रात हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। HIV पॉजिटिव था वो। जीवन को स्वीकारा और मौत को भी खामोशी से गले लगाया। उससे एक डॉक्टर के नाते और एक दोस्त के नाते तैयार कर रही थी। मैं पिछले कुछ महीनों से उसकी नियति के लिए आप लोगों को नहीं बता सकता था वो, क्योंकि एड्स साथ बैठने से साथ खाने से नहीं फैलता, लेकिन एड्स आप लोगों के दिमागों में कब का फैल चुका है। उसे आप 1 घंटे में इस बिल्डिंग से निकाल देते। अब आप खुश रह सकते हैं। मैं उसकी कुछ चीज़ें लेने आई थी जो उसके माता पिता को भिजवाने के लिए कहा गया था। फिर घर 1 हफ्ते में खाली हो जाएगा। श्याम लिफ्ट के पास खड़ा सुनता रहा। सब चले गए, बस वो लड़की रह गई। श्याम ने कहा, मुझे माफ़ कर देना दीदी। अगले दिन श्याम ने नौकरी छोड़ दी। सुना है अब वो किसी और बिल्डिंग में सोसाइटी ऑफिस में काम करता है। बड़ी मुश्किल से ऐसी बिल्डिंग ढूंढी जहाँ लिफ्ट नहीं है। तो कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।